नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे आईटीपी 2025। जी हां, पिछले कुछ समय में लगातार इसको लेकर वीडियो मैंने डाले हैं और पिछले साल भी इसके फोरम जब आए मैंने आपको वीडियो अपडेट किया था भैया, और सारी जानकारी आपको बताई थी। और आने वाले समय में जब भी नोटिफिकेशन आएंगे तब भी सारी जानकारी अवेलेबल करवाऊंगा। लेकिन बात करें आईटीपी 2025, जो पहली बार चैनल पर आए हैं उनको बता दूं भैया आईटीपी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक सवाल महत्वपूर्ण आता है कि आईटीपी का जब भी नाम आता है तो यहां पर दिमाग में बीएड वाले जो वर्ड्स निकल के आते हैं कि बीएड 4 साल का बीएड, 2 साल का बीएड, 1 साल का बीएड। तो आईटीपी जो नाम दिया गया वो 4 साल के बीएड को पिछले साल दे दिया गया था। लेकिन बात करें पिछले साल भी इसके एडमिशन हुए थे। पिछले साल क्या हुआ था भैया, पिछले साल यह बोला गया था कि भाई आने वाले समय में हम हर कॉलेज में आईटीपी कोर्स चालू कर देंगे। लेकिन जब नोटिफिकेशन 2025 का आया है तो यहां पर चीजें अलग है। जो नोटिफिकेशन पिछले साल आया था ठीक वैसा ही नोटिफिकेशन दे दिया, इसमें बदलाव नहीं किया गया। यानी कि जो कॉलेज ऐड होने वाले थे, जो बातें बोली गई थी कि 2025-26 सेशन में सभी जगह आईटीपी हो जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में देखने को नहीं मिल रहा है। जो मुख्य सीटें जो पिछली बार 6100 थी, ठीक वही 6100 सीटें यहां पर देखने को मिल रही हैं। अगर सब जगह होता तो सीटें बढ़ जाती भैया। कॉलेजों के नाम जो देखने को मिलेंगे यहां पर, यूनिवर्सिटी के नाम जो देखने को मिलेंगे, उन सभी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। जो पहले वाली सीटें थी वही रखी गई हैं, पहले वाली जो कॉलेजें थी वही इसमें भी रखी गई हैं। यानी नए कॉलेज इसमें ऐड नहीं किए गए हैं। क्यों नहीं किए? अब जो सवाल आता है कि भी क्या इस साल से आईटीपी होगा, या फिर बात करें जो हर स्टेट पे जो बीएड होती है उसका क्या रहेगा, जो 4 साल का बीएड रहता है, इन सभी चीजों के बारे में तो मैं बात करने वाला हूं। लेकिन निश्चित रूप से आपको आईटीपी 2025 का फॉर्म भी आपको भरना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि 12th करने के बाद में आप सोचते हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए। अगर आप टीचिंग फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर सोच रहे हैं कि मुझे बीएड करना है 4 साल का, तो उसका नया नाम आईटीपी आ चुका है। अब आईटीपी जो कोर्स रहने वाला है, इसके तहत आपको ग्रेजुएशन तो मिलेगा, साथ में बीएड की डिग्री भी आपको मिल जाएगी। 4 साल के बीएड की खास बात, जो इंटीग्रेटेड बीएड हम बोलते हैं, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, उसका नाम है आईटीपी। नया नाम रख दिया गया इंटीग्रेटेड बीएड का। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आईटीपी नया कोर्स लॉन्च किया गया। तो ये चीजें हैं महत्वपूर्ण, जो आपके लिए 4 साल के बीएड के लिए खास है भैया। आने वाले समय में बहुत से स्किल्ड कोर्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अभी थोड़े समय पहले हमने देखा इसमें योगा कोर्स भी आने वाला है, अन्य और संस्कृत से रिलेटेड भी कोर्स ऐड हो जाएंगे। यानी बहुत कुछ चीजें जो सब्जेक्ट वगैरह है वो इसमें ऐड होते चले जाएंगे। लेकिन अभी जो मुख्य रूप से आईटीपी 2025 का नोटिफिकेशन, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो और जो जितने भी जानकारी होगी वो डिटेल से समझाने का प्रयास रहेगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं भैया, जो आपके थोड़ा सा कंफ्यूजेबल यहां पर लग रहा होगा कि एक होता है 4 साल का बीएड, ठीक है, एक अभी नाम आया है आईटीपी। ठीक है, अब ये दोनों एक ही चीज है। लेकिन बात करें स्टेट की, जब बात आती है, जैसे राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में 4 साल के बीएड के लिए क्या लगता है? पीटीटी लगता है। 2 साल के बीएड के लिए पीटीटी लगता है। लेकिन अभी पिछले साल बोला गया था कि केवल आईटीपी लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया ना, उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि पीटीटी नहीं लगेगा। यहाँ पे तो जो कॉलेज दिए गए हैं वो 3 ही कॉलेज ऐड है राजस्थान के, तो बाकी कॉलेजों के लिए तो भैया पीटीटी ही लगेगा, ऐसा होने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको आईटीपी देना चाहिए। ठीक है, आने वाले समय में क्या पता क्या रूल्स बदले, लेकिन आईटीपी की तरफ आपको जरूर जाना चाहिए अगर आप 4 साल के बीएड का सोच रहे हैं तो। या पेरेंट्स कोई देख रहे हैं वीडियो को तो ध्यान रखें, विशेष रूप से आपको बताने वाला हूं कि आईटीपी और 4 साल का जो बीएड, बीए, बीएससी बीएड दोनों एक ही है। बस आपको यह सोचना है कि आपको, आपके बच्चे को, या फिर आप जो भी स्टूडेंट अभी देख रहा है उसको यह कोर्स करना कहां से। राजस्थान की बात करूं या फिर बड़े बड़े आईआईटी कॉलेज हैं, बड़े बड़े रीजनल कॉलेज हैं, किसी भी कोर्स को हम करते हैं तो एक सीमित एक तरीके क्षेत्र के हिसाब से नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक्सटर्नल नॉलेज की तरफ जाना चाहिए। मुझे जितना नॉलेज मिल सकता है उससे रिलेटेड। देखो, एक गवर्नमेंट कॉलेज से पीजी करके देखो, एक किसी यूनिवर्सिटी से पीजी करके देखो, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीजी करके देखो, सब में अंतर मिलेगा। नॉलेज का ध्यान रखे। होगी तो वो भी एमए ही, कोई कर रहा हो एमए पॉलिटिकल साइंस राजस्थान यूनिवर्सिटी से करेगा, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से करेगा, कोई कोटपुतली के एलबीएस कॉलेज से करेगा, तीनों की डिग्री तो सेम आएगी भाई। ठीक है, भी तुमने एमए कर रखा है पॉलिटिकल साइंस से, लेकिन वो अंतर आता है क्या, उसमें नॉलेज का। इसलिए कहता हूं कि भैया अगर आपको 4 साल का बीएड ही करना है तो ट्राई एक बार आईटीपी के एडमिशन की तरफ भी जाना चाहिए। टोटल 6100 सीट होने वाली है पूरे भारत में। ठीक है भैया, चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ। ये रहा जो मेन जो आपका नोटिफिकेशन है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ध्यान रखें, अब बीएड की जिम्मेदारी किसके हाथे होती है भैया? एनसीईटी। ध्यान रखें, यहां से नोटिफिकेशन आता है। अब इन्होंने क्या बोला कि हम 4 साल का बीएड जो रहने वाला है उसको हम आईटीपी नाम देते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, आईटीपी जो नाम रहेगा इसके लिए आएगा एंट्रेंस टेस्ट।
यानी कि आपको देना पड़ेगा एक एंट्रेंस एग्जाम। 4 साल के बीएड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आईटीपी इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। उस एंट्रेंस टेस्ट का नाम बोल दिया गया भैया एनसीईटी। ध्यान रखिए, एनसीईटी यहां पर नाम दिया गया है, ये विशेष रूप से ध्यान रखिए, ठीक है भैया। विशेष रूप से बातें करें यहां पर, इसके तहत कौन कौन से सेंट्रल है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट आ गए, आईआईटी है, एनआईटीज है, रीजनल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट कॉलेज भी कुछ इसके तहत रहने वाले हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब इन सभी की लिस्ट कहां से देखने को मिलेगी, मैं ही बताने वाला हूं, कहां से, किस स्टेट में कौन कौन से कॉलेज है, कितनी सीटें हैं, कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है, इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। फोरम कब है, एंट्रेंस एग्जाम कब है, पढ़ना क्या पड़ेगा, सिलेबस क्या है, सारी जानकारी इसी के तहत मिलेगी, ठीक है भैया। पहली बात, कोई भी कर सकता है, कोई एज लिमिट रही है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है भैया। 20 फरवरी से 16 मार्च फोरम आपके चालू हो गए हैं। 20 फरवरी से फोरम शुरू हो चुका है, 16 मार्च तक फोरम भरा जाएगा। विशेष बात ध्यान रखें, एग्जाम जो रहने वाला है भैया 29 अप्रैल को लगेगा आपका एंट्रेंस एग्जाम आईटीईपी का। 4 साल के बीएड अगर आप करना चाहते हैं, आईटीईपी कोर्स आपके लिए लगने वाला है एंट्रेंस एग्जाम। उसकी डेट क्या है भैया, 29 अप्रैल। बीच में एडमिट कार्ड, करेक्शन वगैरह इन सबको चीजों को भूल जाइए, समय से फॉर्म भरेंगे, अच्छे से फॉर्म भरेंगे, गलती नहीं करनी है तो करेक्शन वाली चीजें भी नहीं आएंगी ध्यान में। और एडमिट कार्ड आपका यानी कि एग्जाम से 10-15 दिन पहले आ जाएगा, ठीक है। और 29 अप्रैल 2025 को आपका एग्जाम लगने वाला है, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। बात करें जनरल के विद्यार्थियों की फीस यहां पर 1200 रुपए रहेगी, 1000 रुपए ओबीसी नॉन क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस की रहेगी, और बाकी बात करें 650 एससी एसटी ओबीसी वालों की रहेगी। ये फोरम फीस रहने वाली है, ठीक है, ये भी चीज भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे भैया, इससे रिलेटेड और जानकारी। एंट्रेंस टेस्ट जो रहेगा वो सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। विशेष बात भैया, मीडियम जो रहेगा आपके लोकल लैंग्वेज में भी आएगा पेपर। 13 जो लैंग्वेज है मुख्य रूप से जो आपके क्षेत्रीय भाषाएं होते हैं उसमें भी आपको पेपर देखने को मिलेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और सिलेबस रहेगा 12th क्लास बेस, है ना, 12th क्लास स्तर पे आपका पेपर आएगा, ध्यान रखिए, यानी इससे बड़े लेवल का पेपर नहीं देखने को मिलेगा। बात करें लैंग्वेज जो आप लेंगे भैया, जो सिलेक्ट करेंगे 2 लैंग्वेज, उसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें कॉम्प्रहेंशन, लिटरेसी, एप्टीट्यूड और वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एक डोमेन सब्जेक्ट रहेगा, ध्यान रखें, एज पर क्लास 12th सिलेबस ओनली के हिसाब से। एक जनरल टेस्ट रहेगा जिसमें जीके आएगा, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आएगा, लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग भी देखने को, यानी मैथ, रीजनिंग, जीके वगैरह सब कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा। साथ में करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा। एक टीचिंग एप्टीट्यूड भैया, टीचिंग एप्टीट्यूड मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर कोई आप पढ़ाना चाहते हैं, सीधी सी बात है, बीएड क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आप पढ़ाना चाहते हैं, टीचिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको पहले सिखाया जाएगा ना कि पढ़ाने में क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाती हैं, वो टीचिंग एप्टीट्यूड के तहत देखी जाएंगी। और वेबसाइट ये रही आपके सामने, exams.nta.ac.in के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है भैया। ये जानकारी हो गई इससे रिलेटेड। बात करते हैं आगे और चीजों के बारे में जानते हैं। 38 लैंग्वेज है भैया, इसमें 2 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है, 2 डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है भैया। सेक्शन 2 में सेक्शन 2 जो रहेगा डोमेन सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखिए। 26 सब्जेक्ट रहेंगे, उसमें से आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। जनरल टेस्ट रहेगा, ये जरूरी है, ध्यान रखिए, 28 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। चौथा जो रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, ये पार्ट है, इस तरीके से पेपर आपका जुड़ा हुआ आएगा। और विशेष रूप से बात भैया, 181 क्वेश्चन आएंगे टोटल 181 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से करने आपको 160 है। अब किस हिसाब से करने उसकी जानकारी भी दे देता हूं। लैंग्वेज फर्स्ट के 23 क्वेश्चन आएंगे टोटल, मिनिमम मैक्सिमम ध्यान रखिए, मैक्सिमम है जो 20 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज 2 दूसरे नंबर पे जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे आप, 23 क्वेश्चन आएंगे, 20 आपको सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। ऐसे टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल टेस्ट रहेगा, डोमेन सब्जेक्ट जो आप सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट की लिस्ट भी आपको यहाँ पे दिखा दूंगा अभी, ठीक उसी हिसाब से होगा। 181 में से 160 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान रखिए, नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, एक क्वेश्चन का अगर गलत हो जाता है तो 1 नंबर कट जाएगा, ध्यान रखिए। ये रही लैंग्वेज, 38 लैंग्वेज रहेंगी भैया, ठीक है। बात करें इसके अलावा यहाँ पर सब्जेक्ट्स रहेंगे, आपको 3 सब्जेक्ट चुनने हैं यहाँ पर, ठीक है भैया। यहाँ पे मैंडेटरी सब्जेक्ट जो टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा जरूरी है। जनरल टेस्ट जो रहेगा, यानी कि इसमें जनरल जो आपका अवेयरनेस हो गया, करंट अफेयर हो गया, वो सारी चीजें, मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। और बात करें यहाँ पर पेपर जो रहने वाला है भैया, 2 शिफ्ट में रहेगा, 180 मिनट का, यानी 3 घंटे का पेपर आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है भैया। इसके आगे चलते हैं, यहाँ पर जो जानकारी आपसे रिलेटेड सिलेबस के बारे में की वेबसाइट यहाँ पर मिल जाएगा, डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है। बाकी तो लैंग्वेज में ये चीजें पूछी जाएंगी, जनरल टेस्ट में यहाँ से पूछा जाएगा। इनका डिटेल सिलेबस में अवेलेबल करवा दूंगा, वेबसाइट से डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं, उम्मीद आपको थोड़ा साफ दिख रहा हो, ऐसा मेरा प्रयास यहाँ पे रहने वाला है। बाकी इसमें देख लेता हूँ कुछ खास है क्या। अब ये देखो भैया, आईटीपी कौन कर सकता है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, दिख रहा है नहीं दिख रहा, वो थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है कई बार स्क्रीन से रिलेटेड। 12th
ट्वेल्थ के बाद या अपीयरिंग, यानी अभी अगर आपका स्टूडेंट या आप जो स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, अगर आप ट्वेल्थ या तो पास कर लिया हो या फिर बात करें अभी ट्वेल्थ में है, अभी एग्जाम देने वाले, तो भी आप आईटीपी का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि हमेशा फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम से पहले ही फॉर्म भरे जाते हैं ट्वेल्थ के। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये विशेष रूप से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपको बता दी है भैया। इससे रिलेटेड एक चीज जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, 180 मिनट का रहेगा। एग्जाम 29 अप्रैल 2025 को होने वाला है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें, 2 शिफ्ट में रहेगा। ठीक है, एडमिट कार्ड 1 महीने पहले ही देखने को मिल जाएंगे। और विशेष रूप से बात करें, यह जो स्कोर आएगा इस पेपर को देने के बाद में, जो स्कोर आएगा उसका एनटीए का कोई भी रोल नहीं रहेगा मेरिट लिस्ट में, वो केवल स्कोर आएगा। उसके बाद में आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, कॉलेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में आपको मिलेगा, अलॉट हो जाएगा कॉलेज। ठीक है, आपके रैंकिंग के हिसाब से उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज की कि कितनी कट ऑफ गई है, उसके हिसाब से आपको फिर आपका एडमिशन प्रोसेस देखा जाएगा बाद में। लेकिन अभी तो क्या करना है भैया, आपको फॉर्म भरना है, और जो डेट दी हुई है एग्जाम डेट भैया, उससे पहले आपको तैयारी करनी है अच्छे तरीके से, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, बस इतना सा सोचना है। सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर डिटेल से समझा दूंगा। अब आती है बात यहाँ पर टोटल 6100 सीटें जो रहने वाली है, ये देख लीजिए भैया स्टेट वाइज। ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर मिल जाएगा एनसीईटी के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना विशेष रूप से, जब बाद में काउंसलिंग करवाएं तो भी चीजों को ध्यान रखना, जिस कॉलेज में बीए बीएड बीएससी बीएड लिखा हुआ है वहां पे बीकॉम बीएड वाले फॉर्म नहीं लगाए। जहां पे बीकॉम बीएड लिखा हुआ है, जहां पे केवल बीए बीएड लिखा हुआ हो, जैसे किसी कॉलेज में मान लो हरियाणा की एनआरसी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है, या इसमें केवल बीए बीएड है, तो इसमें बीएससी बीएड वाले फॉर्म मत लगा देना। ठीक है, यानी सॉरी गाइस, थोड़ा सा तबियत खराब है। ये विशेष सुविधा है कि हर कॉलेज में 50-50 सीटें हैं। टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पर 6100 सीटें हो जाएंगी। राजस्थान की बात मैं कर लेता हूँ। राजस्थान में जो 3 कॉलेज है जो आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको मैं दिखा देता हूँ भैया। एक तो अपनी अजमेर की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बांदर सिंदरी जो अजमेर है भैया, जो जगह है वहां पर है। एक तो पहले नंबर पे देखो, ये रहा राजस्थान के कॉलेज है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पुष्कर रोड अजमेर। इसमें बीए बीएड भी है, बीएससी बीएड भी है, और इसमें 2 यूनिट यानी 100 सीट तो बीएससी बीएड की है, और 1 यूनिट की 50 सीट यहाँ पर इसके रहने वाली है। और काफी समय से इसमें कॉलेज है, इस वजह से इसकी सीटें यहाँ पर इतनी ज्यादा देखने को मिल रही है। राजस्थान की एक और बात करूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर सेलेक्ट करना है राजस्थान में, तो इसको सेलेक्ट करना सबसे पहले नंबर पर। एक बहुत शानदार कॉलेज आपको मिलेगा बीएससी बीएड के लिए, 50 सीटें रहने वाली हैं। नॉलेज के मामले में भैया, जिस दिन आपका एडमिशन हो जाए ना, जिस दिन आप कॉलेज जाएंगे, इस यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, और मैं ये कह रहा हूं कि धन्यवाद करने जरूर पहुंचेंगे इस चैनल पर वापस, कि आपने ही बताया था कि आईटीपी के तहत एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां से आपको एक बेहतरीन बीएससी बीएड देखने को मिलेगा। यहाँ पर पढ़ाई के मामले हो, नॉलेज के मामले में हो, और बात करो अपने सब्जेक्ट के बारे में, बड़े बड़े योद्धा यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो प्रोफेसर्स हैं, जो अन्य जो भी हैं आपके कॉलेज में। और पर चीजें, नॉलेज कैसे बढ़ती है जब आप उस एरिया में पहुंचते हैं जहां पे आपको जाना चाहिए। अब आप किसी गांव में बैठे बैठे सोचें कि मुझे इस लेवल तक का एजुकेशन की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो वो नहीं पहुंच पाएंगे ना। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जरूरी थोड़ी ना कोई किसी गांव के कॉलेज में वही नॉलेज मिल पाए, पॉसिबल नहीं है भैया। एनवायरमेंट उसी टाइप का होना चाहिए। इसलिए कहता हूं कि एमए सभी करते हैं, बीएड सभी करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका एरिया क्या है। इसलिए कह रहा हूं कि भैया सेंट्रल, अगर आप बीएससी बीएड बीए बीएड 4 साल का बीएड करने की सोच रहे हैं, तो विशेष रूप से ध्यान रखें, आईटीपी की तरफ आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए। ठीक है, तो राजस्थान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर में है, बीएससी बीएड की 50 सीटें रहने वाली हैं। ठीक है भैया, इसके अलावा बात करें राजस्थान में एक कॉलेज और है, उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। यहां पर एक सेकेंड, यहां पर एक कॉलेज और है जो कि जयपुर में रहने वाली है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है। ध्यान रखें, मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूंगा उसकी, देख लेता हूं एक बार, एक सेकेंड भैया। इतना मुझे लगता है कि जयपुर का एक कॉलेज और होना चाहिए इसमें, क्योंकि 3 का, हाँ ये रहा, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी लास्ट टाइम ऐड हुई है। 100 सीटें हैं, 2 यूनिट रहेंगी, और 12वीं पास कोई भी जा सकता है। ध्यान रखें, बीए बीएड ध्यान रखें, बीए बीएड की बात यहाँ पर बोली गई है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, गोपालपुरा बाईपास त्रिवेणी नगर की बात यहाँ पर हो रही है। ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए भैया, आपसे इससे रिलेटेड कि भैया 6100 सीटें हैं, वो इस हिसाब से आपकी डिवाइड होंगी। और इन सभी की जानकारी जो आपके सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज कोर्सेज हैं, सभी जो पीडीएफ वगैरह है, टोटल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वेबसाइट मैंने आपको बताई रखी है, उसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म वगैरह आवेदन समय से करना है। और ध्यान रखें, मैं आपको सारी जानकारी इस वेबसाइट के माध्यम से बता रहा हूँ, nta.ac.in। यहाँ पर सारी जानकारी इससे रिलेटेड मिल जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। 4 साल का बीएड करना चाहते हैं, फॉर्म चालू हो गया, लास्ट डेट रहने वाले 16 मार्च, एग्जाम डेट ध्यान रखें 29 अप्रैल। तैयार रहे आने वाले समय से अपडेट्स के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या सवाल आपका है एक बार कमेंट कर देंगे, आने वाले समय से रिलेटेड उस पर वीडियो मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।